subscribe and share. सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। हमने बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तस्वीरें देखी, उनकी सौम्यता मन मोह लेती है। उनका शांत और स्थिर भाव हमारे अंदर भी इसी ऊर्जा का संचार करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व और गुरुपूरब भी कहते हैं। गुरु नानक देव जी को लेकिन हम सभी की जिज्ञासा उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से शांत हो सकती है। ये ऐसे किस्से हैं जो हमें गुरु नानक देव जी को समझने में हमारी मदद करते हैं। यह गुरु नानक देव के बचपन की कहानी है। एक दिन गुरु नानक देव जी घूमते हुए दूसरे मोहल्ले में चले गए। एक घर के बरामदे में महिला बैठी थी और रो रही थी। नानक ने उससे रोने की वजह पूछी। महिला की गोद में एक नवजात बच्चा था। महिला ने रोते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसके नसीब पर रो रही हूं। कहीं और जन्म ले लेता तो कुछ दिन जिंदा रह लेता। इसने मेरे घर जन्म लिया और अब ये मर जाएगा। नानक ने पूछा, किसने कहा कि यह मर जाएगा? महिला ने जवाब दिया कि अब से पहले उसके जितने बच्चे हुए कोई नहीं बचा। नानक जी ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, इसे तो मर जाना है ना, आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। महिला ने हामी भर दी और नानक जी ने बच्चे का नाम मर्दाना रखा। नानक बोले, अब से यह मेरा है, मैं अभी इसे आपके पास छोड़ रहा हूं। आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसे ले जाऊंगा। यह कहकर नानक बाहर चले गए और उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। यह बच्चा आगे चलकर नानक जी का परम मित्र और शिष्य बना। गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा किया करते थे। यह किस्सा भी बहुत मजेदार है। एक बार वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्हें पहाड़ी पर एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक ने शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा, लेकिन कुएं का मालिक लालची और धनी था। वो पानी के बदले पैसे लिया करता था। शिष्य उस आदमी के पास 3 बार पानी मांगने गया और तीनों बार उसने इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। बताया जाता है कि इसके बाद नानक जी जहां खड़े थे वहीं पर मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदा था कि वहां से अचानक साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। कुएं के मालिक को यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कुएं की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कुएं का पानी कम होता जा रहा था, जबकि नानक जी द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही थी। गांव वाले भी वहां पहुंचकर पानी लेने लगे। कुएं के मालिक ने गुरुजी को जोर से पत्थर फेंका, लेकिन गुरुजी ने हाथ आगे किया तो पत्थर हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। यह देख कुएं का मालिक नानक जी के चरणों पर आ गिरा। तब गुरुजी ने उसे समझाया
किस बात का घमंड? तुम्हारा तो कुछ नहीं है। कुछ करके जाओगे तो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। एक किस्सा गुरु नानक देव जी का शिष्यों के साथ और भी बड़ा मधुर है। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। उस गांव के लोग एक दूसरे से दुर्व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने नानक जी के साथ ही बुरा बर्ताव किया, उनकी हंसी भी उड़ाने लगे। गुरु जी ने गांव वालों को दुर्व्यवहार न करने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया, एक साथ एक जगह पर रहो। नानक आगे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने गुरु जी की खूब सेवा की। जब गुरु जी के गांव छोड़ने का वक्त आया, तब नानक जी ने आशीर्वाद में कहा, तुम सब उजड़ जाओ। उनके शिष्य यह सुनकर हैरान रह गए। शिष्यों ने गुरु जी से सवाल किया। तब उन्होंने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहां भी जाता है वो अपने साथ सज्जनता और अच्छाई लेकर जाता है। वो जहां भी रहेगा अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाकर रखेगा। इसलिए मैंने सज्जन लोगों से भरे गांव के लोगों को उजड़ जाने को कहा, ताकि वो जहां भी जाएं प्रेम का वातावरण बनाकर रहें। अब हम सुनते हैं गुरु नानक देव जी का वो किस्सा जब वो काबा पहुंचे। धर्म प्रचार और समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए नानक देव विदेशों की भी यात्रा करते थे। ऐसे में एक दिन वह मक्का भी पहुंचे। दिन भर घूमने के कारण नानक देव थक गए थे, लिहाजा सो गए। उसी समय इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने नानक जी को जगाया और क्रोध में बोले कि तू कौन काफिर है जो अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने शांति से जवाब दिया, मैं दिन भर का थका हुआ हूं, इसलिए सो गया, और मुझे तो हर जगह ईश्वर ही नजर आता है। तुम ही बताओ किस और पैर करके सोऊं। इस पर उन लोगों को और गुस्सा आ गया। उन्होंने गुरु नानक जी के पैर पकड़कर काबा से उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही वह नानक जी का पैर घुमाकर सीधे खड़े हुए, उन लोगों ने देखा कि अब जिधर नानक जी के पैर थे काबा उसी ओर था। उन्हें लगा कि उन्हें भ्रम हुआ है। उन लोगों ने फिर नानक जी का पैर उल्टी दिशा में घुमा दिया, लेकिन फिर से काबा उसी ओर दिखने लगा जिस ओर नानक जी के पैर थे। अब जाकर उन्हें समझ में आ गया था कि नानक जी कोई साधारण इंसान नहीं है। लिहाजा उन लोगों ने माफी मांगी। गुरु नानक देव जी की इस घटना का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। अब सुनते हैं गुरु नानक देव जी के बचपन से जुड़ा एक रोचक किस्सा। उनके पिता कल्याण राय ने उनका यज्ञोपवीत कराने के लिए अपने इष्ट संबंधियों और परिचितों को निमंत्रण दिया। बालक नानक को आसन पर बिठाकर जब पुरोहितों ने उन्हें कुछ मंत्र पढ़ने को कहा तो उन्होंने उसका प्रयोजन पूछा। पुरोहित समझाते हुए बोले,
तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। धर्म की मर्यादा के अनुसार यह पवित्र सूत का डोरा प्रत्येक हिंदू को इस संस्कार में धारण कराया जाता है। धर्म के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण होने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, इसलिए तुम्हें भी इसी धर्म में दीक्षित कराया जा रहा है। तब नानक जी ने सवाल किया, मगर यह तो सूत का है, क्या यह गंदा ना होगा? इस पर पुरोहितों ने कहा कि यह तो साफ भी हो सकता है। फिर नानक जी ने पूछा, और टूट भी सकता है ना? और टूट भी सकता है ना? इस बात को सुनकर पुरोहित बोले, हाँ, पर नया भी तो धारण किया जा सकता है। नानक जी ने फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा, मृत्यु के बाद यह भी तो शरीर के साथ जलता होगा। यदि इसे धारण करने से भी मन, आत्मा, शरीर और स्वयं यज्ञोपवीत में पवित्रता नहीं रहती, तो इसे धारण करने से क्या लाभ? पुरोहित और अन्य लोग इस तर्क का उत्तर ना दे पाए। तब बालक नानक बोले, यदि यज्ञोपवीत ही पहनाना है तो ऐसा पहनाओ कि जो ना टूटे, ना गंदा हो और ना ही बदला जा सके। जो ईश्वरीय हो, जिसमें दया का कपास हो, संतोष का सूत हो, ऐसा यज्ञोपवीत ही सच्चा यज्ञोपवीत है। पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा यज्ञोपवीत है? सब अवाक रह गए, क्योंकि किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आज विश्व भर में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे गुरुपुर्व, गुरुपूरब और प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे और ऐसे गुरु जो न केवल सिखों में बल्कि अन्य धर्मों के लोगों में भी उतने ही सम्माननीय रहे। एक बार भागो मालिक नामक एक अमीर ने गुरु नानक को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन नानक जानते थे कि ये लोग गरीबों पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने भागो का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और एक मजदूर के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भागो ने इसे अपना अपमान समझा और उसने गुरु नानक को खूब खरी खोटी सुनाई, अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन नानक ने इसका बुरा ना मानते हुए उससे कहा, तेरी कमाई पाप की कमाई है, जबकि इस मजदूर की कमाई वास्तव में मेहनत की कमाई है। यह सुनते ही भागो भड़क उठा और गुस्से में भरकर कहने लगा, वास्तव में तुम अव्वल दर्जे के पाखंडी हो और नीच कुल के हो, तभी तो नीच कुल वालों का ही निमंत्रण स्वीकार करते हो। गुरु नानक ने शांति प्रिय मन से कहा, भागो, मैं वह भोजन कदापि ग्रहण नहीं कर सकता जो गरीबों का खून चूसकर तैयार किया गया हो। भाबो ने गुस्से में फुफकारते हुए पूछा, मेरे स्वादिष्ट व्यंजनों से तुम्हें खून निकलता दिखाई देता है और उस मजदूर की बासी रोटियों से दूध? तो गुरु नानक ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो स्वयं आजमा कर देख लो। क्रोध से सराबोर घमंडी भागो ने अपने घर से स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और नानक ने उस मजदूर के घर से बासी रोटी। तब नानक ने एक हाथ में भागो के स्वादिष्ट व्यंजन लिए और दूसरे में मजदूर के घर की बासी रोटी, और दोनों हाथों को
एक साथ दबाया। यह नजारा देख रहे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि मजदूर की बासी रोटी में से सचमुच दूध की धार निकल रही है, जबकि भागों के स्वादिष्ट व्यंजनों में से खून की धार। यह देख भागों का अहंकार चूर चूर हो गया और वह उसी क्षण गुरु नानक के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। अब हम सुनते हैं गुरु शिष्य की एक बेहद रोचक कहानी। गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना मैं यहाँ का जल अपने गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरु जी को सारी बात बताई। गुरु जी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को बेहद खुशी हुई। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरु जी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरु जी ने उस शिष्य को भी आज्ञा दे दी और मशक उस शिष्य को दे दिया। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने तो बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। तब गुरुजी ने ये कहा, दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ? इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना ही नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया हो तब वह शीतल हो और मशक के साफ ना होने पर यहां तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को अगर हम चाहें तो टाल सकते हैं और हर बुराई में अच्छाई को खोज सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे किस्से जो गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए हैं और हमें हमेशा उनकी याद दिलाते हैं। गुरु नानक देव जी जो हमेशा हमारे दिलों में आज भी जीवित हैं। धन गुरु बाबा नानक जी।